आगाज में आपको बताएंगे, पंजाब में मानसून बारिशों और सैलाब ने कयामत ढा दी। शदीद बारिशों के सबब दरियाओं में पानी का दबाव बढ़ गया, नदियां बिफर गई, नाले उबल पड़े, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। तिजारती मराकज तालाब का मंजर पेश करने लगे, कई इलाकों में मामूलाती जिंदगी भी मुअत्तल हो गए। बारिशों और सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी। मंडी बहावलदीन शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से सड़कें गलियां ज़ेरे आब आ गई। निशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। सरकारी दफातर और रिहाइश गाँव के इर्द गिर्द कई फीट तक पानी खड़ा है। सड़कों पर गाड़ियां तैरने लगी। तोसा शरीफ में पेशावर से कराची जाने वाले इंडस हाईवे को पानी बहा के ले गया। इंडस हाईवे पर 20 फीट लंबा शिगाफ पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रुझान के इलाके उमरकोट में गौस बख्श मुनीर के मकाम पर शिगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी करीबी आबादियों और खेतों में दाखिल हो गया। हजारों एकड़ पर कपास के फसल तबाह हो गई। कोहे सलमान के सैलाबी पानी के रेले ने तबाही मचा दी। मोजा गया निमल में मुतादिद बस्तियों को डुबो दिया। झेलम में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। शहर की सड़कों और निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। खानबेला और लियाकतपुर की सड़कों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। उधर दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। PDM 1 की जानिब से फील्ड वार्निंग जारी कर दी गई। दूसरी जानिब भारत ने आबी जारियत का मुजाहरा करते हुए दरिया रावी और चनाब में सैलाबी पानी छोड़ दिया। भारत आबी दहशतगर्दी से बाज न आया। भारत ने दरिया रावी और चनाब में पानी छोड़ दिया, जिसके बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया रावी में बहाव बढ़ गया। पानी तेजी के साथ मिट्टी के बनाए हुए हिफाजती बंद को काट रहा है, जिससे यूसी महाज शरीफ के देहात मुतासर होने का खदशा है। अगर जिले इंतजामिया ने फौरी कोई एक्शन न लिया तो ये इलाके सैलाब की नजर हो जाएंगे। दरियाए चनाब से गुजरने वाला सैलाबी रेला करीबी आबादियों में दाखिल होने लगा। हजारों एकड़ पर खड़ी कमाद, धान और चारे की फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। भवाना से नासिर अली रिपोर्ट करेंगे। दरिया चनाब में इस वक्त बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी करीबी बस्तियों और आबादियों में दाखिल होने लगा है। ठट्टा विरोका, ठट्टा लोदिया, मोजा सामल, ठट्टा नहरा और दीगर बस्तियां और आबादियां पानी में घिर चुकी हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी कमान, धान और चारे की फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। जब इंतजामिया की तरफ से लोगों की मदद के लिए इंतजाम नहीं किए गए। 7-8 दिन तो साडा जमीनी कटाव जो वो बहुत ज्यादा हो गया है। साडा मोजा जो सामल है पूरा जो ना तबाही के दाने पे आके खलोता है। कोई इतने कोई रेस्क्यू की टीम कोई कुछ भी नहीं। अहला इलाका का कहना है कि हमारा हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा है कि हमारी माली मदद की जाए और जमीनी कटाव रोकने के लिए इकदाम किए जाए। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारब, सच TV बवाना। मानसून की तबाहकारियां कम ना हुई। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 16 अफराद जख्मी हो गए। तरनौल में 2 बच्चे बारिश के पानी से बने तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। खैरपुर में मुसलसल होने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। एक घर की छत गिर गई जबकि एक घर मुकम्मल तौर से मुनहतिम हो गया। दोनों वाक़यात में 16 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। 6 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मटियारी के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस की छत का कुछ हिस्सा गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। सादिकाबाद में छत गिरने से एक खातून जख्मी हुई है। बलूचिस्तान में मानसून के जोरदार स्पेल ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराखमी भी मुअत्तल हो गई, जबकि हब में मुख्तलिफ हादसात 5 जाने ले गए। मॉनसून का ताकतवर स्पेल जहमत बन गया। बलूचिस्तान पानी में डूब गया। मॉनसून के तीसरे स्पेल ने जिला लिस्बेला के इलाकों में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद लुकमा अजल बने। हब के इलाके जाम कॉलोनी में एक बच्चा डूब गया। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाले हब पुल का एक हिस्सा सैलाब में बह गया, जिसके नतीजे में हब से कराची का रास्ता मुनक़ता हो गया। कोयटा को कराची से मिलाने वाली हाईवे का 4 किलोमीटर हिस्सा सैलाब की नजर हो गया। लिस्बेला के मुतादिद इलाकों और ओथल के देहात में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तूफानी बारिशों के सबब ओस्ता मोहम्मद में सरकारी दफातर डूब गए। दरियाए मौला में सैलाबी सूरत हाल के बाद जिला झलमक्सी समेत जिला जाफराबाद के सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब आ गए। सैलाबी पानी ने गंदावा के पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। दर्जनों देहात में अब तक कई अफराद फंस गए।
तमाम जमीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। तमाम इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई। अब तक कोई इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू न की जा सकी। बारिश और सैलाब ने सिंध की तहसील जूही में तबाही मचा दी। सिंध के सयाहती मकाम गुरक हिल स्टेशन का रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से सयाहों के साथ साथ मकीन भी शदीद परेशान है। 350 से ज्यादा देहातों का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। हनीफ रुदनानी मजीद आगाह करेंगे, बताएगा हनीफ। जी बिल्कुल, गुज़श्ता एक हफ़्ते से यहाँ पर मुसलधार बारिशों का जो मानसून बारिशों का सिलसिला है वक्फे वक्फे से जारी है। आप मेरे अदम में देख सकते हैं यहाँ पर 350 से ज़्यादा देहात जो हैं वो अभी ज़ेरे आब आ चुके हैं, पानी की लपेट में आ चुके हैं। गाज नदी का जो पानी है वो अभी इस वक्त काचो के तकरीबन 350 से ज़्यादा देहात हैं वहाँ पर पानी आ चुका है। यहाँ के जो इलाके मकीन हैं वो बहुत तकलीफ़ों का सामना कर रही है। हमारे साथ एक देहाती मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करेंगे कि उनको इस दौरान क्या क्या तकलीफ़ें पेश आ रही हैं। आप इस मसले को कैसे फेस कर रहे हैं? भाई यहाँ जो पानी का मसला ये जो है ज़ेरे-आब है, अभी पानी बहुत है। यहाँ सुबह को तकरीबन 24 से 25 फुट था। यहाँ से टूटा है थोड़ा सा किलोमीटर 2 आगे, वहाँ से टूटा है। बिल्कुल रास्ते का हालत यहाँ बिल्कुल ख़राब है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के इलाके मकीनों की बातें सुनी। यहाँ पर एशिया खुर्दनोश जो हैं वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। शुक्रिया हनीफ, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब सिंध में मुसलसल बारिशें, मंझर झील में पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड होने लगा। सैलाब के सबब बचाव बंदों पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। मंझर झील का पानी अड़ल केनाल और दंस्तार केनाल के जरिए दरियाए सिंध में छोड़ा जा रहा है। सिंध के इलाका काछू में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के दावे धरे के धरे रह गए। सैकड़ों देहातों का 3 दिन से तहसील जूही और जिला दादू से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट देखिए। जानब से काछो में सैलाब मुतासरीन की इमदादी दावे सिर्फ दावे ही रह गए। मुतासरीन ताहाल खाली हाथ, सिर पर छत भी न रही। सिंध के शहर दादू के इलाके काछो में 400 से ज्यादा देहातों का तहसील जोई जिला दादू से जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। सैकड़ों कच्चे मकान सैलाब में बह चुके। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पेट भरने के लिए पास खाना है, न पीने के लिए साफ पानी। गंदगी के बायस मुतासर इलाकों में वबाई अमराज भी फूट पड़े। सेहत की सहूलियात न मिलने की वजह से 3 से जायद इंसानी जिंदगियां मौत के मुंह चल पड़े। 3 दिनों से काछो के अवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कैमरा टीम के साथ शाह मोहम्मद रुस्तमानी, सच टीवी, वाई बांदी। जैकबाबाद और काछू में बरसात के बाद हब से गेस्ट्रू की वबा पे काबू हो गई। 2 कलियां मुरझा गई। दर्जनों बच्चे अस्पताल पहुंच गए। मानसून के असरात सामने आने लगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में गेस्ट्रू के वार पड़ गए। हब्स और गर्मी की वजह से दर्जनों बच्चे गेस्ट्रू जैसी वबा में मुब्तला होने लगे। जैकबाबाद में एक बच्ची जान से गई। दर्जनों बच्चे अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। काचू के नबाही गांव जामबपर में एक बच्ची दम तोड़ गई। डॉक्टर्स ने हिदायत की कि बच्चों की ग़िज़ा का भरपूर ख्याल रखें। महकमा हेल्थ ने डॉक्टर की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। घरों में पानी दाखिल हो गया। अब तक मुतासरा इलाकों से पानी नहीं निकाला जा सका। सैयद रियाज हसन रिपोर्ट करेंगे। सागर तूफानी बारिशों ने सब जल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हालिया बारिशों का पानी नहीं निकाला था कि बारिशों के चौथे स्पेल से ज़ेरे आब आने वाले इलाके डूब गए। घरों में पानी दाखिल, सड़कों पर पानी खड़े रहने से बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। हमने तमाम इदारों को बोला, डीसी साहब को बोला, काउंसलरों को बोला, हमारे घर डूब रहे, यहाँ से पानी निकाला जाए। जमीर कॉलोनी 11 नंबर वार्ड का पानी हमारे घरों में घुस चुका है। शहरियों ने जिले इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। जब रेन इमरजेंसी नाफिज की गई तो इकदाम क्यों नहीं लिए गए? अवाम ने अपील की है कि जल्द से जल्द इलाकों में बारिश से पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। सैयद रियाज हसन, सच टीवी न्यूज़, सांगड़। तहसील अहमदपुर शर्किया के शहर चनीगोट में तूफानी बारिशों की वजह से मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए, जिसकी वजह से तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। मोहम्मद सदीक खान रिपोर्ट करेंगे। शहर चनीगोट और इसके गिर्द नवा, तहर वाली, मौजा बख्तियारी, कोट खलीफा, महान शरीफ, शिकरानी के इलाके में तूफानी बारिशों की वजह से खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, जिसकी वजह से काश्तकार परेशानी में मुब्तला हैं। काश्तकारों का कहना है कि हमारे पास जितनी रकम थी हमने अपनी फसलों पर लगा रखी थी। इन बारिशों की वजह से हमारा नुकसान हो गया है। हुकूमत से गुजारिश है, साड़ी तूफानी बारिश की वजह करते साड़ियां कपाही तबाह थी गन, लिहाजा फसलें खत्म थी गन।
हुकूमत मदद करे, सारे कर्जे माफ करे। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमारे साहब का कर्जे माफ करके नए कर्जे दिए जाएं ताकि हम दोबारा काश्त करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़ चंडीगढ़। मूसलाधार बारिशों से जहां सहराए थर की तपती ज़मीन की प्यास बुझ गई, वहीं सहराए थर की रेतली ज़मीन पर बड़ी तादाद में कुदरती तौर पर मशरूम भी पैदा हुए, जो कि सहराए थर के बासियों के रोजगार का जरिया हैं। सहराए थर बादल खुलकर बरसे, अरसे से प्यासी जमीन सैराब हो गई। मूसलाधार बारिशों से थर में खुश्क साली के खात्मे के साथ ही सहरा में कुदरती तौर मशरूम भी पैदा हुए, जो थर के बासियों के लिए रोजगार का जरिया बन गए। सहराए थर के मशरूम इंतहाई लजीज होने के सबब गोश्त पर तरजीह दी जाती है। ये खुम्बे बहुत बड़ी थर की स्वागत है और हम भी खाते हैं और घर वालों को भी खिलाते हैं, और हमारे दोस्त अजीदार है जो हैदराबाद कराची बैठे हैं उसको भी भेजते हैं। ये खुशी दिखाते हैं, ये बहुत बड़ी सब्जी है। सहराए थर के बासी मशरूम बड़ी तादाद में लाकर शहरों में फरोख्त करते हैं, जो कि एक मुनाफा बख्श कारोबार है। हम ले रहे हैं 300 रुपए किलो, ठीक है ना, उधर चला रहे हैं 350। 20 रुपए से में किचरा विचरा निकल रहा है, 30 रुपए हमारे को किलो में मिलते हैं, और इसमें तकरीबन मन पे 10 किलो हमारी खराब निकलती है। मशरूम विटामिन्स का खजाना होने के सबब सेहत के लिए एक जादुई असर रखते हैं। ये नवाबशाह में हिस्को इंतजामिया की नाअहली नाकारा ट्रांसफार्मर मुरम्मत के बाद लगाया गया, जो धमाके से फट गया। 3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए, तीनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले मोहल्ला का हिस्को इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी, आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में और आपको बताएंगे कि मंडी बहाउद्दीन में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मानसून की बारिशों से सब्जी फल फरोशों ने महंगाई की इंतहा कर दी। बारिशों के बाद सब्जियों की तरसील मुतासिर हुई, कम मिकदार के सबब सब्जियों की कीमत में इजाफा हो गया। इरफान बड़ाइच रिपोर्ट करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में भी महंगाई का जिन सर चढ़कर बोलने लगा। सोने पर सुहागा। मानसून की बारिशों से नाजायज मुनाफा खोरों सब्जी फ्रूट फरोशों ने मजीद मसनूई महंगाई करके मटर 260 रुपए किलो, भिंडी 100 रुपए, टमाटर 180 रुपए, धनिया 300 रुपए, गोभी 100 रुपए, कद्दू 200 रुपए, शिमला मिर्च 200 रुपए, सब्ज मिर्च 250 रुपए, अदरक 460 रुपए, आम 300 रुपए, सेब 250 रुपए, जबकि केला 300 रुपए फी दर्जन फरोख्त करने लगे हैं। नाजायज मुनाफा खोरों ने बाराने रहमत को भी बाराने ज़हमत में तब्दील करके आवाम से रोटी का नवाला छीनने के लिए कीमतों में खुद साख्ता महंगाई से आवाम का जीना हराम कर दिया है। आवाम ने डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद खान से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों को ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। लिया की सड़कों का तरक्याती काम ताखीर का शिकार हो गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। ज़हूर दुरानी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब में सियासी अदम इस्तेकाम का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। लिया में तरक्याती काम ठप होकर रह गए। लिया शहर के मरकज में मौजूद अंगड़ा पुल मोहल्ला शेखावाला रोड को सेवरेज डालने के लिए उखाड़ तो दिया गया, मगर पत्थर डालकर वैसे का वैसा छोड़ दिया गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात भी इन पे रोड पट्टा है, एक्सीडेंट का भी खतरा है पिया। दूजे नंबर ते रोड तोड़े सामने दिसदा पे पट्टा पे है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया सड़क की तामीर जल्द मुकम्मल की जाए ताकि आए रोज पेश आने वाले हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन जुबैर लचकरानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। तहसील सादिकाबाद में शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन का स्टॉप ना बन सका, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमादुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। 4 सूबों के संगम पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्स अदा करने वाली ये है तहसील सादकाबाद। तकरीबन 12 लाख से ज्यादा आबादी का शहर है। सादकाबाद में 4 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्करों का ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से है, लेकिन सादकाबाद में कुछ महीने पहले शालीमार ट्रेन का स्टाफ बहाल किया गया था, लेकिन चंद माह चलने के बाद शालीमार ट्रेन का स्टाफ बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों, मुसाफिरों और मिलों में काम करने वाले वर्करों को सफर करने में मुश्किलात का सामना है। खाद फैक्ट्री सादिकाबाद में मौजूद है। यहाँ पर शुगर मिल्स हैं। लाहौर, कराची, मुल्तान, हैदराबाद से काफ़ी मुसाफिर जो डेली आते हैं जाते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से तहसील सादिकाबाद ज़िला रहीम यार खान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान रेलवे को देता है। पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि शालीमार का स्टाफ बहाल किया जाए। शहरियों ने हुकूमत वक्त वजीर रेलवे और वफाकी वजीर मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद से अपील की है कि सादकाबाद में शालीमार ट्रेन का स्टाफ बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद।
पसरूर का रेलवे स्टेशन अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुसाफिरों के लिए न ही पीने का पानी मौजूद है और न ही बैठने के लिए कोई इंतजार गाह। मुसाफिरों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद अजहर रिपोर्ट करेंगे। पसरूर रेलवे स्टेशन पर अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात का फुकदान। जैसा कि यहाँ पर एक वाशरूम तो है, उसको भी हर वक्त ताला लगा हुआ होता है। मुसाफिरों के लिए ना ही इधर पीने का साफ पानी मौजूद है और ना ही वाशरूम की सहूलत है। हम ये पसरूर के स्टेशन में खड़े हैं, आप देख सकते हैं इसकी हालत जो है बहुत खस्ता है। बिल्डिंग गिरने वाली है, वाशरूम है उसको ताला लगा हुआ है। बिल्डिंग डिगन के करीब इत्थे लिखा था कि अंदर जाना मना है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर एक शेड बनाया गया था, उसके ऊपर से भी लोहे की चादरें गायब कर दी गई हैं। शहरियों ने आला हकाम से अपील की है कि जल्द बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़ पसरूर। मुजफ्फरगढ़ में किसानों ने गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी। लंपी वायरस से हलाक होने वाले जानवर नहर में फेंक दिए गए। मुजफ्फरगढ़ में कनेशवा केनाल पर शहरियों ने एहतजाज किया। शहरियों और दुकानदारों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि नहर की सफाई न होने से पहले ही शदीद मुश्किलात का सामना था, अब नहर किनारे पैदल चलना भी दुश्वार हो गया।